हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और यहाँ हम कन्फ्यूजन को करेंगे लॉग आउट और लर्निंग को करेंगे लॉग इन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम सीखने वाले हैं ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट। अगर आपने ऑन लोड और ऑन चेंज वीडियोस देखी है तो आज का टॉपिक उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है कि जब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करे तब वैलिडेशन चले, और अगर वैलिडेशन पास हो तभी रिकॉर्ड सेव हो। अगर वैलिडेशन फेल हो तो रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा। इसी का काम करता है ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट। आज हम थियरी नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे और वीडियो के एंड तक आप खुद ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट सुनते हैं। अगर यूज़र शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में 15 कैरेक्टर्स से कम लिखे तो रिकॉर्ड सबमिट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट, हाय, ABC, ये प्रॉपर इशू डिस्क्राइब नहीं करते। सपोर्ट टीम को प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मिनिमम 15 कैरेक्टर्स कंपलसरी है। तो इसके लिए, इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट ओपन करती हूँ एंड हम न्यू पर क्लिक करेंगे। आपको प्रॉपर नेम देना है आपके क्लाइंट स्क्रिप्ट का, क्योंकि मैं सेम फॉर्म यूज़ करती हूँ मल्टीपल एग्जाम्पल्स शो करने के लिए, इसलिए मैं एक कॉमन नाम दे रही हूँ ऑन सबमिट। टेबल ले लेंगे, इंसिडेंट, सिलेक्ट कर लेते हैं। UI टाइप है हमारा ऑल और टाइप हमारा आज का है ऑन सबमिट। एक्टिव ट्रू है। अब स्क्रिप्ट फील्ड में आते हैं। पुराना कोड, यहाँ से हम ये वाला जो है ये चीज़ें हटा देते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नोटिस करिए इस बार कंट्रोल, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? क्योंकि ऑन सबमिट किसी एक फील्ड पर नहीं चलती, ये पूरे फॉर्म पर चलती है। जब यूज़र सबमिट या अपडेट बटन पर क्लिक करता है तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब हम हमारी फर्स्ट लाइन लिखते हैं। मैं लिखती हूँ वेर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू g_form डॉट गेट वैल्यू मैं लिख रही हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बैकएंड वैल्यू इसके अंदर। और इसको सेमीकोलन से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पहली बार हमने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल मतलब टेम्पररी बॉक्स, जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर की है। मैंने वेरिएबल का नाम रखा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन मीनिंगफुल नाम रखना बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब देखिए, g_form डॉट गेट वैल्यू शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। गेट वैल्यू फंक्शन का काम होता है किसी फील्ड की करंट वैल्यू उठाना। यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा वो वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर यूज़र ने लिखा लैपटॉप नॉट वर्किंग तो वेरिएबल के अंदर ये भी वैल्यू स्टोर होगी। अब हम हमारी नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। इफ़ मेरा वेरिएबल का नाम ले रही हूँ मैं, डॉट लेंथ लेस देन 15। यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिली, लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कितने कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एग्जाम्पल मैंने लिखा हेलो, इसमें 5 कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल मैंने लिखा ABC, इसमें 3 कैरेक्टर्स है।
एग्जाम्पल मैंने लिखा लैपटॉप नॉट वर्किंग। इसमें 18 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स है। सो हम चेक कर रहे हैं क्या लेंथ 15 से कम है। अगर हाँ तो ब्रेसेस के अंदर वाला कोड चलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम ब्रेसेस के अंदर वाला कोड लिखेंगे। अब लिखते हैं g_form डॉट शो फील्ड मैसेज, यहीं से आप ले लीजिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा प्लीज एंटर एट लीस्ट 15 कैरेक्टर्स। ये मैंने लिख दिया, कॉमा एरर, एंड मैं इसको सेमीकोलन से कंप्लीट करती हूँ। यहाँ हमने एक नया मेथड यूज़ किया है, शो फील्ड मैसेज। इसका काम होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के नीचे मैसेज दिखाना। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला, किस फील्ड पर मैसेज दिखाना है, तो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिया है। दूसरा, कौन सा मैसेज दिखाना है, तो मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स। और तीसरा, मैसेज का टाइप, तो मैंने लिख दिया है एरर। आप इन्फो, वार्निंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एरर लिख लिया है। एरर मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यूज़र ने वैलिडेशन फेल की है, इसलिए मैं एरर लिख रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है इसके बाद, रिटर्न फॉल्स। ये लाइन ऑन सबमिट की जान है। अब ये लाइन करती क्या है? रिटर्न फॉल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड सबमिट मत करो। मतलब यूज़र चाहे कितनी बार सबमिट दबाए, रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। जब तक वैलिडेशन पास नहीं होगी तब तक रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। इसी वजह से ऑन सबमिट इतनी पावरफुल क्लाइंट स्क्रिप्ट मानी जाती है। अब मैं आपको अब एल्स की ज़रूरत यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स हुई मतलब वैलिडेशन पास हो गई, तो सिर्फ अगर मैं ऐसा भी लिख दूँ रिटर्न फॉल्स तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ रिटर्न फॉल्स। ये मैंने कर दिया और मेरा क्लोज हो चुका है। क्लोजिंग ब्रेस के नीचे मैं लिख देती हूँ रिटर्न ट्रू, एंड ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है और मैंने कोड में क्या लिखा है। अब इस कोड को हम सेव करेंगे। इसके बाद हम इंसिडेंट फॉर्म ओपन करके इसको वेरीफाई भी करेंगे कि ये कोड सही से चल भी रहा है या नहीं। हो सकता है मैंने बैकएंड वैल्यू सही से यूज़ ना किए हो तो मेरा कोड ना चले। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बैकएंड वैल्यू सही से लो, फॉर्म के ऊपर से लो। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। मैं जाती हूँ अब इंसिडेंट फॉर्म पर। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ आपके लिए। है हमारी टेस्टिंग की बारी। हमको टेस्ट करना है तो मैं फॉर्म को पहले रीलोड कर लेती हूँ टेस्टिंग करने से पहले, कि हमने जो कोड लिखा है क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं सिर्फ लिख देती हूँ हाय, और अब सबमिट करते हैं या सेव। देखिए फील्ड के नीचे एरर मैसेज आ गया है, प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स, और रिकॉर्ड सेव भी नहीं हुआ, राइट। अब हम लिखते हैं लैपटॉप कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं इसको दोबारा से सबमिट करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो आप देख सकते हैं, देखिए इस बार रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया।
मतलब हमारी वैलिडेशन परफेक्टली काम कर रही है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल कितना इजीली हमने किया, कितना इजीली लिखा और किस तरह इसने काम किया। अब आते हैं हम हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट पे। मान लीजिए क्लाइंट कहते हैं अगर कैटेगरी हार्डवेयर है और अ सेट फील्ड ब्लैंक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है ये ब्लैंक है, तो यूज़र रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर पाएगा। ये रिक्वायरमेंट बहुत कॉमन है क्योंकि हार्डवेयर इशू रेज हुआ है, लेकिन अगर असेट ही नहीं पता होगा तो सपोर्ट टीम को कैसे पता चलेगा कि किस लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्रॉब्लम है। इसलिए असेट मैंडेटरी है। चलिए इसका ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैं सेम स्क्रिप्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज़ करेंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ऑन सबमिट। मुझे मेरा ऑन सबमिट का फंक्शन मिल चुका है और अब मैं मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट पर काम करने जा रही हूँ। सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाते हैं। आप वेरिएबल बनाना तो सीख गए होंगे, आप वेरिएबल बनाइए। where category equals to g underscore form dot get value। इसमें मैं कैटेगरी की बैकएंड वैल्यू ले रही हूँ और सेमीकोलन से कंप्लीट करिए। अब मैं दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ where asset। इसमें मैं g अंडरस्कोर फॉर्म डॉट गेट वैल्यू। अब इसमें मैं असेट का बैकएंड वैल्यू लूँगी। मैं यहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लेती हूँ या यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ बैकएंड वैल्यू, ताकि मुझे इजी जाए। ये मैंने कर लिया। अब इस लाइन को समझते हैं। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल कैटेगरी, इसमें कैटेगरी फील्ड की करंट वैल्यू स्टोर हो रही है। दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया है असेट, इसमें असेट फील्ड की करंट वैल्यू स्टोर होगी। यानी जब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उस टाइम फॉर्म में जो वैल्यूज़ होंगी वही इन वेरिएबल्स में आ जाएगी। अब हम वैलिडेशन लिखते हैं। वैलिडेशन कैसे लिखा जाता है? इफ कैटेगरी इक्वल्स टू हार्डवेयर की बैकएंड वैल्यू लीजिए। यहाँ हार्डवेयर asset equals to and opening closing as usual। अब इस लाइन को ध्यान से समझिए। यहाँ पहली कंडीशन है कैटेगरी इक्वल्स टू हार्डवेयर, मतलब पहले चेक करो क्या कैटेगरी हार्डवेयर है। उसके बाद हमने एंड लगाया है। ये वाला जो सिंबल है एंड को एंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखिए, असेट इक्वल्स टू ब्लैंक। दो सिंगल कोट्स का मतलब है ब्लैंक वैल्यू, यानी यूज़र ने असेट सिलेक्ट ही नहीं किया। तो पूरी कंडीशन का मतलब हुआ कैटेगरी हार्डवेयर है एंड असेट ब्लैंक है। तब नीचे वाला कोड चलेगा। नीचे वाला कौन सा? ब्रेसेस के अंदर का। तो अब ब्रेसेस के अंदर आपको क्या लिखना है? जी अंडरस्कोर फॉर्म डॉट शो फील्ड मैसेज एंड आप असेट की बैकएंड वैल्यू लीजिए। यहाँ CMDB अंडरस्कोर CI कॉमा, मुझे क्या चाहिए है मैसेज में शो करना है, मैं वो लिख रही हूँ। प्लीज़ सिलेक्ट द अफेक्टेड asset before submitting and
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या शो करना है, इन्फो मैसेज एरर, वो यहाँ ऐड कर रहे हैं और इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर दे रही हूँ। यहाँ हम शो फील्ड मैसेज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसका काम है फील्ड के नीचे एरर मैसेज दिखाना। नोटिस करिए, पहला पैरामीटर है CMDB_CI, मतलब मैसेज असेट फील्ड के नीचे दिखना चाहिए। दूसरा पैरामीटर जो मैसेज यूज़र को दिखाना है, और तीसरा पैरामीटर एरर, क्योंकि वैलिडेशन फेल हुई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन दोबारा से जो है रिटर्न फॉल्स, ये लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी पावरफुल लाइन होती है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट को रिटर्न फॉल्स मिलता है वो रिकॉर्ड को सबमिट ही नहीं होने देता, मतलब वैलिडेशन फेल, तो सेव भी फेल। अब अगर वैलिडेशन पास हो गई तो क्या होगा, उसके लिए फंक्शन के एंड में लिखेंगे रिटर्न ट्रू, मतलब अब रिकॉर्ड सबमिट हो सकता है। तो चलिए एक बार मैं पूरा कोड सही से लिख दूं और आपको दिखा भी दूं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न फॉल्स सेमीकोलन एंड रिटर्न ट्रू सेमीकोलन। तो ये हमारा पूरा कोड लिखकर हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो टेस्टिंग की बारी आ गई है, इसको सेव कर लिया है हमने हमारी स्क्रिप्ट को। अब हम जाते हैं इंसिडेंट फॉर्म पर, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं दोबारा से इंसिडेंट फॉर्म को रीलोड कर लेती हूँ। एंड जैसे ही हमारा फॉर्म रीलोड हो जाए, अब कैटेगरी में मैं सिलेक्ट करती हूँ हार्डवेयर, असेट को यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आइटम को मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, और अब मैं सबमिट करती हूँ। Yep, so as you can see, please select the affected asset before submitting. और आप देख सकते हैं कि असेट फील्ड के नीचे एरर मैसेज आ गया और रिकॉर्ड सबमिट भी नहीं हुआ। अब मैं असेट सिलेक्ट कर देती हूँ कोई एक इसमें से, एंड अब अगर मैं सेव करने का ट्राई करूँ तो आप देख सकते हैं इस बार रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, यानी हमारी वैलिडेशन परफेक्टली काम कर रही है, यानी कि रिटर्न ट्रू भी काम कर रहा है। छोटा सा लॉजिक रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से लॉजिक समझिए। गेट वैल्यू फंक्शन फील्ड की वैल्यू लाता है, वैर उस वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करता है एंड दोनों कंडीशंस चेक करता है। शो फील्ड मैसेज फंक्शन फील्ड के नीचे मैसेज दिखाता है। रिटर्न फॉल्स सबमिट रोक देता है और रिटर्न टू ट्रू सबमिट अलाउ कर देता है। देखिए, जब आप रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं तो क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। सो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं आज की वीडियो का। रिक्वायरमेंट है, अगर यूज़र इंसिडेंट सबमिट कर रहा है और डिस्क्रिप्शन फील्ड ब्लैंक है तो रिकॉर्ड सबमिट नहीं होना चाहिए। ये बहुत कॉमन वैलिडेशन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक समरी होती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में यूज़र डिटेल लिखता है। अगर डिस्क्रिप्शन ही ब्लैंक होगी तो सपोर्ट टीम को इशू समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैं दोबारा से सेम फॉर्म यूज़ कर रही हूँ स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सो लेट्स सिलेक्ट ऑन सबमिट, मुझे मेरा फंक्शन मिल गया है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कोड लिखती हूँ, where description equals to g underscore home dot get value of description। आपको डिस्क्रिप्शन का बैकएंड वैल्यू लेना है यहाँ,
सेमीकोलन से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इफ डिस्क्रिप्शन मतलब कि वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू ब्लैंक, हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग होता है इफ के बाद। मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा रही हूँ, अलर्ट प्लीज एंटर डिस्क्रिप्शन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म और रिकॉर्ड। आप जो चाहे वो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने सेमीकोलन से इसको कंप्लीट किया। रिटर्न फॉल्स कर रही हूँ मैं, सेमीकोलन, एल्स मैं कर देती हूँ रिटर्न ट्रू। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया var description इक्वल्स टू g_form गेट वैल्यू डिस्क्रिप्शन। इस लाइन का काम है डिस्क्रिप्शन फील्ड की वैल्यू को उठाकर डिस्क्रिप्शन वेरिएबल में स्टोर करना। अब आते हैं वैलिडेशन पर। इफ डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू ब्लैंक, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है या नहीं। अगर ब्लैंक है तो ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि अलर्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो अलर्ट फंक्शन है, ये स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा। कभी कभी सिंपल वैलिडेशन के लिए प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए सर्विस नाउ के अपने मेथड्स ज़्यादा प्रिफर किए जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेथड अलर्ट भी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन रिटर्न ट्रू, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा रिकॉर्ड सबमिट नहीं होगा। और अगर डिस्क्रिप्शन फील्ड है तो इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और फंक्शन के एंड में रिटर्न ट्रू हो जाएगा और ये वाली लाइन चलेगी, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं। सो अब है हमारी टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग के लिए अभी मैं इंसिडेंट फॉर्म पर जाती हूँ। इंसिडेंट फॉर्म पर मेरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ब्लैंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड मैं अब इसको सेव करने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं प्लीज़ एंटर डिस्क्रिप्शन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म और रिकॉर्ड। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक मुझे पॉपअप मैसेज आ गया था जैसे कि हमारा वैलिडेशन हमने लगाया था, राइट। दोबारा सबमिट करने के लिए अब मैं इसमें कुछ फिलअप करती हूँ और मैं इसको इस बार फिर से सबमिट करने की कोशिश करती हूँ। ऑल राइट, इस बार रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, मतलब हमारी ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट परफेक्टली काम कर रही है। तो दोस्तों आज हमने ऑन सबमिट क्लाइंट स्क्रिप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखा। अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्म सबमिट होने से पहले वैलिडेशन कैसे लगाई जाती है और रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। अगर आज का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसे भी सर्विस नाउ बेसिक से सीखना है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।